बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 24वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। जलाल अजब कशमकश का शिकार था। एक तरफ उसे समीना की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, दूसरी जानिब सादी से सख्त शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आखिर वो किस तरह यकीन कर लेता कि जिस लड़की में उसके दोस्त को दिलचस्पी है वो लड़की खुद उसको पसंद करने लगी है। ओह, ये पसंद का लफ्ज़ भी किस कदर ना समझ में आने वाला है। आखिर ये पसंदीदगी क्या चीज़ होती है? क्या ये मोहब्बत होती है या इसे मोहब्बत की इब्तदाई सिम्टम्स में शुमार किया जाना चाहिए? ओ भाई, ये तो बड़ा दिक्कत तलब सवाल हो गया। और आखिर मैं सादी से क्या कहूँगा? क्या पता समीना आंटी को गलत फहमी हुई हो। नहीं, महज गलत फहमी की बिना पर तो कोई माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। और फिर समीना आंटी झूठ बोलेंगी भी क्यों? उसे मावा से अपनी सड़क किनारे हुई वो मुलाकात याद आई जिसमें मावा बड़े वाज़े अल्फाज में अपनी पसंदीदगी जाहिर कर रही थी, लेकिन उस वक्त जलाल ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। कम से कम मावा के वो जुमले याद आ जाने के बाद समीना आंटी की बात पर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं रह जाना चाहिए था। लेकिन जलाल तो कशमकश का शिकार था। वह बेड पर लेटकर बड़ी देर तक उस सूरत हाल पर गौर करता रहा, लेकिन जब किसी नतीजे पर ना पहुँच सका तो उठकर आईने के सामने आ खड़ा हुआ और बगौर अपने अक्स को देखने लगा। चल में उसी तरह खुद को देखता रहा, फिर थोड़ी सी पकड़कर अपने चेहरे को ज़रा सा दाएं रुख पर मोड़ कर देखा, फिर बाएं रुख पर मोड़ा। इतना बुरा तो नहीं था वो कि अपने पसंद किए जाने पर इस कदर हैरान होता, लेकिन मुकाबिल सादी था जो शक्ल व सूरत में उससे कहीं बेहतर था। बुरा खैर जलाल भी नहीं था, अच्छे नकुश थे, डील ढोल भी अच्छा था, लेकिन असल दिक्कत वो मासूमियत थी जिससे उसके दोस्त बोंगापन और वालदा माजदा अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर भोलपन गर्दानती थी। ऊपर से मुसीबत ये थी कि जो थोड़ी बहुत खुद आगाही हर इंसान में होना चाहिए उसमें हरगिज़ ना थी। अलबत्ता वो इतना ज़रूर जानता था कि अच्छी शक्ल और बेहतरीन हसब नसब के बावजूद उन लड़कों की कैटेगरी में शुमार होता था जिन्हें देखते ही लड़कियाँ भाई बना लेने को तरजीह देती हैं, और कोई माने या ना माने, लेकिन ये लड़कों की बहुत बड़ी महरूमी होती है। और जलाल को तो इस बात का एहसास स्कूल के ज़माने से ही दिलाया जाता रहा था। शायद इसीलिए जलाल ने कभी खुद से बढ़कर लड़कियों से दोस्तियां गांठने या खुद को आजमाने की कोशिश नहीं की। तुम वाकई बहुत अच्छे हो जलाल, आई रियली लाइक यू। उसके कानों में मावा के अल्फाज गूंजे थे। वो बुरी तरह झुंझला गया। मावा की बातें याद आ जाने के बाद समीना आंटी की बात पर शक व शुबा की गुंजाइश तो बाकी न रही थी, लेकिन सादी को वो किस तरह मुतमईन करेगा, यही सोचकर उसे परेशानी जमा पशेमानी ने घेर रखा था। अभी यही सोच रहा था कि सेलफोन बजने लगा। देखा सादी का नंबर था। जलाल का हाथ बेसाख्ता घबराहट के मारे सर की पूंछ तक चला गया, लेकिन कॉल तो रिसीव करना ही थी। हेलो, कुटी हुई सी आवाज़ उसके हलक से निकली। चैडी, शुक्र है तूने फ़ोन रिसीव कर लिया, सादी ने छूटते ही कहा। क्यों, खैरियत? यार मैं गांव जा रहा हूँ, अब्बा का फ़ोन आया था, कोई मसला हो गया वहाँ, जल्दी बुलवाया है। अच्छा, उसने बेध्यानी से कहा। मैंने पूछना था तुमने मावा की मम्मी से बात की? जलाल यकया कोश में आया। नहीं सादी, मैं गया था उनकी तरफ, लेकिन बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। उसने जल्दी से बात बनाई। सादी किसी और मूड में था, वरना ज़रूर भांप लेता। अच्छा, सादी ने मायूसी से कहा। मैं सोच रहा था अगर तुमने बात करनी थी तो मैं अब्बा जी से भी जिक्र करता और वापसी पर उन्हें साथ ही ले आता। मेरा ख्याल है कम से कम मेरी मंगनी तो हो जानी चाहिए। पता है रोज़ मावा को ख्वाब में देखता हूँ, ख्वाब तो नेक है, लेकिन तुम्हें बात कर लेना चाहिए थी। उसकी लंबी प्लानिंग थी। जलाल चुपचाप सुनता रहा, फिर सरसरी हाँ करके फ़ोन बंद किया और खालिल ज़हनी की कैफियत में फिर अपना अक्स देखने लगा। हैरान उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। तन्वा स्टाफ रूम से आई तो बाहर बैठी हुई बुलावी ने बताया कि मिस जरताशिया वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में जा चुकी है और उन्होंने तन्वा को भी वहीं बुलवाया। वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस का सुनकर तन्वा का माथा बुरी तरह ठनका। अगर नसाबी या गैर नसाबी सरगर्मियों से मुतल्लिक कोई बात होती तो यहाँ स्टाफ रूम में बैठकर भी की जा सकती थी। आखिर वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने की क्या ज़रूरत थी? उनका दिल चाहा वापस ग्राउंड में जाए और अबीर को अपनी मॉरल सपोर्ट के लिए साथ चलने का कहे, लेकिन जितनी देर में वो वापस जाती और अबीर की मिन्नत समाजत करके उसे साथ लाती उतनी देर में ब्रेक टाइम ख़त्म हो जाना था। उसने सर झटका और वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चल दी। मे आई कम इन टीचर? दरवाजे में रुककर उसने पूछा। मिस जरताशिया के अलावा टीचर सुल्ताना भी मौजूद थी। आ जाइए बच्चे, हम तो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मिस जरताशिया ने मुस्कुरा कर कहा। वो अच्छी शक्ल सूरत की और खुश मिजाज थी और इन असातिज़ा में से थी जिन्हें स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। मिस सुल्ताना ने उसके सलाम के जवाब में नरमी से कहा। तन्मा एक कुर्सी पर तकल्लुफ़ से बैठ गया। अब उसकी दाएं जानिब मिस जरताशिया थी, सामने टेबल और टेबल की मुखालिफ सिमत में। मिस सुल्ताना, पढ़ाई कैसी हो रही है? मिस जरताशिया ने पूछा। और आपके पेपर्स कैसे हुए?
पेपर्स भी अच्छे हुए हैं टीचर, तन्मा ने कहा। पोजीशन आएगी। पोजीशन के मामले में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ टीचर, लेकिन ग्रेड ज़रूर अच्छे आएंगे। आपको पता है मैम, ये मेरी क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट है, जरताशिया ने मिस सुल्ताना से कहा तो वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ इसको देखकर भी लगता है कि ये ज़हीन बच्ची है। तन्मा इस तारीफ़ पर शर्मा सी गई, अलबत्ता बोली कुछ नहीं। आप इस बार ऑडिशन के लिए नहीं आई? हालांकि हम सोच रहे थे एनुअल ड्रामा आपके बगैर मुकम्मल नहीं होगा। टीचर, लास्ट ईयर भी ड्रामा की वजह से मेरी पढ़ाई का बहुत अर्ज हुआ था, इसलिए मैंने सोचा इस साल रहने देती हूँ। ऐसा है बच्चे, हमने आपको एक ख़ास काम के लिए बुलवाया। यूँ समझिए आपके इंस्टीट्यूट को आपकी मदद की ज़रूरत है। टीचर सुल्ताना ने तमहीद बांधी तो वो हमतन गोश होकर बैठ गई और बारी बारी दोनों को देखा। जी टीचर, आप फाइनल की अरूश मिर्ज़ा को जानती हैं? अरूश का नाम सुनते उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसे अरूश के मुतालिक पूछने के लिए बुलाया जा रहा है। पर्सनल तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि अरूश यहीं पढ़ती है। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। पिछले साल उसने कॉलेज के एनुअल फेस्टिवल में आपके साथ ड्रामा स्टेज किया था। क्या इस दौरान दोस्ती नहीं हुई उससे? ये सवाल टीचर जरताशिया की तरफ से आया। टीचर, हम रिहर्सल के सिलसिले में मिलते थे, हम दोनों की अलग अलग फ्रेंड्स थी, इसलिए ज़्यादा दोस्ती नहीं हो सकी। उसने पूरी सच्चाई से कहा। लेकिन हमने सुना आजकल वो आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रही है, क्या यह दुरुस्त है? 2 बार उसने कहा कि वो दोस्ती करना चाहती, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। क्यों? मुझे वो पसंद नहीं है। तन्मा ने चंद मिनट सोचने के बाद पूरी सच्चाई के साथ कहा। पसंद क्यों नहीं है? पता नहीं टीचर, बस वो मुझे अच्छी नहीं लगती, अजीब सी बातें करती है, उसने उलझन अमेज़ लहजे में कहा। दोनों टीचर्स ने बेसाख्ता एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मिस जरताशिया ने कहा, बच्चे क्या बेहतर नहीं होगा कि आप हमसे बिना झिझके बात करो? तन्मा बेसाख्ता उंगलियां मसलने लगी। टीचर, ऐसी कोई बात नहीं कि बतौर ख़ास पॉइंट आउट करूं। कुछ लोग हमें बिला वजह अच्छे लगते हैं, इसी तरह कुछ लोग बेवजह बुरे भी लगने लगते हैं। उसने अक्लमंदी से बात संभाली। देखिए बेटा, जो बात हम आपसे करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं आप उसे गौर से सुनिए और फिर हमारे साथ मुकम्मल ताउन करें। अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन बुरे या करप्ट लोगों की गैर कानूनी सरगर्मियों से गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारों की साख उतनी मुतासिर नहीं होती जितना कि प्राइवेट इदारों की साख बिगड़ सकती है। आपको पता है ये कॉलेज चंद बेहतरीन प्राइवेट इदारों में आता है। क्या आप चाहेंगी कि कुछ करप्ट लोगों की वजह से आपके कॉलेज के नाम पर हर्फ आए? टीचर सुल्ताना ने कहा। तन्मा ने आहिस्ती से नफ़ी में सर हिला दिया। शाबाश, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। टीचर ने मुस्कुरा कर कहा। अरूश किस कदर करप्ट लड़की है इसका अंदाज़ा सबको ही है, लेकिन अफसोस की बात यह कि उसकी करप्शन को शुरू में ही नोटिस नहीं किया गया और इसी चीज़ से उसे शय मिलती रही। और अब उसकी गैर कानूनी और गैर इखलाकी सरगर्मियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि हमारे लिए तो बड़ी अजीब सूरत हाल हो गई है। और उसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया जा सकता कि इस तरह मामला कॉलेज से बाहर निकलेगा और सारे शहर में खूब उछाला जाएगा। ऊपर से मीडिया वाले भी किसी न किसी ऐसी खबर के इंतज़ार में होते हैं जिसे खूब मिर्च मिसाला लगाकर दुनिया के सामने पेश किया जा सके। इसीलिए हम इस मामले को राजदारी से हैंडल कर रहे हैं और आपसे भी तवक्को करते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट की साख का ख्याल रखते हुए आप इस खबर को बाहर जाने नहीं देंगी। हम चाहते हैं बेटा आप पुलिस के सामने अरूश के खिलाफ गवाही दें। एक लंबी चौड़ी तमहीद के बाद जो टीचर के मुंह से निकला, तन्मा का मुँह सब सुनकर खुला का खुला रह गया था। जलाल की मावा से अगली मुलाकात चंद रोज़ बाद पार्क में हुई। हालांकि उसे मृत भीड़ का खदशा वो अपने दिल में घर से लेकर आया था, फिर भी उसे देखकर वो सटपटा गया और दूर से उसे आता देखकर उसने सोचा कि उसे उसी ट्रैक पर रुख बदलकर मेन गेट की तरफ चले जाना चाहिए। मगर उससे पहले कि वो अपनी सोच पर अमल कर पाता, मावा घास के किता को रौनती उसके पास आ गई। गुड मॉर्निंग जलाल, अजीब आदमी हो, कहाँ गुम हो गए थे? बताओ, ऐसे तो गधे के सर से सिंग भी गायब नहीं होते होंगे जैसे तुम गायब हुए। मैं एक रोज़ सोच रही थी ऐसे तो क्रिमिनल्स गायब होते हैं, यानी बिना बताए। 4 दिन सबके सामने, 4 दिन अंडरग्राउंड। गुड गॉड जलाल, कहीं तुम भी? उसने जुमला जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया और बगौर जलाल का चेहरा देखने लगी। जलाल चटपटाया ज़रूर था, लेकिन मावा के करीब आते उसे हवा के एक ठंडे मुअत्तर झोंके ने छुआ और वो लाशौरी तौर पर बगौर उसे देखता चला गया। खूबसूरत तो बिलाशुबा वो थी, यह शायद नहीं थी। हाँ, उसके नकुश में एक मलाहिमत ज़रूर थी। बड़ी बड़ी शहद रंग आंखें जिनमें हमवक्त चमकती शरारत और जिंदा दिली उसे सबसे मुनफरिद दिखाती थी। छोटी सी तीखी सी नाक, दिलकश कटावदार होंठ, रंगत बेतहाशा गोरी गुलाबियाँ छलकाती, ऊंची सी पोनी टेल जो उसकी लंबी गर्दन पर बड़ी अच्छी लगती थी। जलाल को ताज्जुब सा हुआ, खुदा जाने वो थी ही इतनी खूबसूरत या जलाल ने पहली बार उसे बगौर देखा था। साथ ही शादी के वो जज्बाती जुमले कानों में गूंजने लगे जो उसने मावा के लिए उसके सामने बोले थे। तब जलाल को शर्मिंदगी ने घेर लिया और उसने गड़बड़ाकर नज़रें फेर ली। अरे, मावा की मुतासिफ सदमे से चूर आवाज़ उभरी।
नज़रें चुरा रही हो, इसका मतलब तुम वाकई। नहीं नहीं, जलाल ने बेसाख्ता कहा, मैं तो बस ऐसे ही। आप कैसी हैं? मावा को उसके अंदाज़ पर हंसी आ गई। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप अपने बारे में बताइए। हवा से उड़ते अपने बालों को कान के पीछे अड़सते हुए उसने हंस पे आदत कमर पर हाथ रखा और दिलचस्पी से जलाल को देखा। तुम थे कहाँ जलाल? हम तो समझे आउट ऑफ टाउन हो, तभी दोबारा मिलने नहीं आए, पार्क में भी दिखाई नहीं दिए। सब खैरियत तो रही ना? यकयक वो किसी कदर फिक्रमंदी से पूछने लगी। जलाल हैरान हुआ, कितने रंग थे उस लड़की के मिजाज के, अभी शरारती अभी फिक्रमंदी। मैं कुछ मसरूफ़ था, जलाल ने जल्दी से कहा। मावा ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर हिलाने लगी, फिर चंद इधर उधर की बातें करके किसी और तरफ चली गई। जलाल उसे जाते देखता रहा, उसके दिलो दिमाग पर अजीब सा बोझ आन पड़ा था। अभी उसी मखमसे का शिकार था कि मुखालिफ सिम से समीना तेज़ तेज़ कदम उठाती उसके करीब आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जलाल, तुमने मावा को कुछ बताया तो नहीं? समीना ने उसके सलाम को नज़रअंदाज करते हुए बेचैनी और फिक्रमंदी से पूछा। मैंने नहीं बताया, जलाल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। मेरा ख्याल था आप बता चुकी होंगी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। समीना ने ट्रैक से चंद कदम के फासले पर नस्ब बेंच पर बैठते हुए लाचारी से कहा। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है जलाल। उसके वालिद के इंतकाल के बाद मामूली से मामूली गम से भी बचाती रही हूँ। अब खुद बताओ, जिस खबर से उसका दिल टूटने का खतरा हो वो उसे सुनाने के लिए हिम्मत कहाँ से जमा करूँ? समीना ने टूटे बिखरे से लहजे में पूछा। एक बात कहूँ समीना आंटी, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। हो सकता है आपको गलत फहमी हुई हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद भी मुझे मावा के अंदाज से ऐसा नहीं लगा कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। जलाल ने झिझक अमेज़ लहजे में कहा था। क्या कोई माँ महज गलत फहमी की बुनियाद पर ऐसी बात कह सकती है? समीना ने झुंझला कर कहा, लेकिन किस कदर मुतहम्मिल लहजे में पूछा। और मुझे हैरानी है, इतने समझदार होकर भी तुम्हें मेरी बात पर शक हो रहा है। नहीं आंटी, शक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मैं गिल्टी ज़रूर फील कर रहा हूँ। मैंने मावा को कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा वो कि मेरी किस बात से इतना मुतासिर हो गई कि मुझ में दिलचस्पी लेने लगी। यकीन कीजिए, मुझे बहुत अफसोस होगा अगर किसी लड़की का दिल मेरी वजह से टूट जाएगा। क्या ज़रूरी है कि मावा का दिल टूटे? तुम एक बार उसके बारे में गौर तो करो। आई एम सॉरी आंटी, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। उसने लाचारी भरे अंदाज में माजरत कर ली। मावा को तुम्हारे दोस्त के साथ कोई कमिटमेंट तो नहीं थी कि तुम्हारे किसी अमल को धोखा शुमार किया जाए? ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन समीना तलखी से हंसती। ये तो महज तुम्हारे अज़र हैं, चूँकि तुम उसमें दिलचस्पी नहीं है इसलिए। ऐसी बात नहीं है समीना आंटी, उसने बेसाख्ता कहा। समीना की तो जैसे दिली मुराद भर आई थी, चेहरे पर रोशनी सी फैल गई। तुम, मेरा मतलब है, उसने गड़बड़ा कर कहा। समीना का चेहरा फीका पड़ गया। ठीक है, मैं समझ गई। मेरा एक काम करोगे जलाल, ये सारी बात मावा को खुद बता दो। मैं कभी इतनी हिम्मत जमा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं कैसे आंटी? उसने मज़ीद सटपटा कर कहा। आज तुम लंच हमारे साथ करो और वहीं उसे बता देना। मैं कोशिश करूंगी कि इसके बाद जल्द से जल्द मावा को वापस आयरलैंड ले जा सकूं। वो जितने ज़्यादा दिन यहाँ रहेगी उतना दुखी होगी। प्लीज़ जलाल बेटे, इनकार ना करो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। लंच पर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे हम। समीना उसे मुश्किल में डाल के घुटनों पर हथेलियों का बोझ डालती उठी और गेट की तरफ चली गई। जलाल सर पकड़कर उसी बेंच पर बैठ गया था। मावा ने किचन की खिड़की से देखा। इनिया लॉन के झूले पर 80 की दहाई में बनने वाली फिल्मी हीरोइनों की तरह उदास पोज बनाए बैठे हुए हौले हौले झूला झूल रही थी। मावा ने पल भर के लिए सोचा, शरारत से आंखें चमकाई। फिर कुछ ख्याल आने पर फ्रिज से ऑरेंज जूस का पैक निकाल कर ट्रे में रख, साथ में 2 गिलास भी रख लिए और ट्रे उठाकर बाहर आ गई। आज़ाद करवाने वालों ने पाकिस्तान तो आज़ाद करा दिया। तुम किस गहरी सोच में हो? अनेक्सी से यहाँ तक का रास्ता अबूर करके इनिया के सर पर पहुँचते हुए उसने पूछा। इनिया किसी गहरी सोच में थी, बुरी तरह चौंक गई और सर उठाकर उसे देखने लगी। तुम कब आई? अब तो कई साल हो गए मुझे इस दुनिया में आए हुए। ज़रा साइड पर होकर मुझे बैठने की जगह दो। इनिया ने खिसक कर उसके लिए जगह बना दी। मावा ने झूले पर बैठकर ट्रे घुटनों पर रखी और पैक खोलकर ग्लास में जूस अंडेलने लगी। सोच क्या रही हो? उसने एक गिलास इनिया को पकड़ाते हुए पूछा। आज पूरा हफ्ता गुजर गया, मम्मी को इस्लामाबाद गए हुए। मुझे बहुत याद आ रही है वो, उसने उदासी भरे अंदाज में कहा था। मेरी मम्मी भी मुझे बहुत याद आ रही है, मावा ने उससे बढ़कर उदासी से कहा। तुम्हारी मम्मी कहाँ गई हैं? इनिया ने हैरान होकर पूछा कि अभी कुछ देर पहले तो समीना आंटी यहीं थी। शाजिया के साथ मार्केट गई हुई हैं, मावा ने संजीदगी से कहा, फिर कहका लगाकर हंस दी। क्या बच्चों की तरह उदास हो रही हो? आ जाएगी सरबत आंटी। ज़्यादा उदास हो तो फ़ोन पर बात कर लो। अभी फ़ोन पर बात की है, इनिया ने सादगी से कहा, साथ ही ग्लास लबों से लगा लिया। वो कुछ उलझन का शिकार थी जो उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। क्या बात है इनिया, आखिर किस सोच में हो? सरबत आंटी कौन सा बहुत दूर हैं तुमसे, आ जाएंगी कुछ रोज़ तक, मावा ने उसकी संजीदगी भांपते हुए कहा। ये बात नहीं है मावा, दरअसल मुझे ऐसा लगता है जैसे मम्मी परेशान है, लेकिन वो मुझसे शेयर नहीं करती, उसने उलझन अमेज़ लहजे में कहा।
मुमकिन है कोई ऐसी बात हो जो तुमसे शेयर ही ना की जा सकती हो। मावा ने ख्याल जाहिर किया। इनिया समझी ना समझी में सर हिलाने लगी, फिर जल्दी से बोली, खैर छोड़ो, तुम अपनी बात करो। अपनी क्या बात करूं, तुम अपनी कहो। फैज़ान मामा के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? सुबह शाम उन्हें सोचती हूँ, इनिया ने मुस्कुरा कर कहा। फ़ायदा? मामा ने बेजारी से कहा। अपनी फीलिंग्स उन तक तो तुम फिर भी ना पहुँचा सकी। अच्छा एक बात बताओ मावा, मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? इनिया ने पूछा। फ़ौरन जाकर इजहार कर देती। मावा ने तुरंत कहा, मैं मोहब्बत में एक असूल की कायल हूँ, और वो ये कि या तो मोहब्बत करो नहीं, और अगर कर लो तो फिर डरो नहीं। तुम और तुम्हारे असूल, इनिया ने कहा। तभी गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों गर्दन मोड़कर गेट की तरफ देखने लगी। चौकीदार गेट खोल रहा था। फिर फैज़ान की गाड़ी अंदर दाखिल हुई, अनेक्सी वाली। साइड पर कार पार्क करने की बहुत मुख्तसर सी जगह थी। मावा की कार के पास जगह न बचती थी, इसलिए फैज़ान मेन ड्राइवे पे अपनी कार पार्क करते थे। वैसे मैं कितनी भी उदास क्यों ना हो, तुम्हारे मामू की शक्ल नज़र आते ही फ्रेश हो जाती हूँ, इनिया ने खनकते हुए लहजे में कहा। मावा उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि वाकई इनिया के चेहरे पर रंग से उतर आए थे। फैज़ान कार से बाहर निकले और लड़कियों को देखकर खैर सगाली मुस्कुराहट उछालते नैक्सी की तरफ चल दिए। हाय कितने हैंडसम लग रहे हैं ना तुम्हारे मामू, इनिया ने मोहब्बत का जहान आंखों में समोकर फैज़ान को देखते हुए कहा था। मावा ने गज़बनाक होकर उसे घूरा और तड़ाक कर बोली, तो हाय लगाने की क्या ज़रूरत है, माशाल्लाह नहीं बोल सकती? इनिया उसकी तिलमिलाहट पर हंसती। नहीं, बड़ा गुस्सा आ रहा है, जैसे वो मेरे तो कुछ है नहीं। भाई हमारा तो जो दिल चाहेगा हम वो ही बोलेंगे, उसने इतरा कर कहा था। अच्छा, मावा ने ब्रोच खाकर उसे देखा, फिर झुककर ट्रे ग्लास पर रखी और खड़े होते हुए अपने अंदाज में बोली, उठो। लेकिन क्यों? इनिया चौंकी। अरे उठो तो सही। उसने हाथ पकड़कर इनिया को घसीटा और बरामदे की तरफ बढ़ी। क्या कर रही हो मावा, हम जहाँ कह रहे हैं? इनिया ने उसके साथ तकरीबन भागते हुए कहा। अभी तुमने कहा ना जो तुम्हारे दिल में होगा वहीं बोलोगी, तो चलो फैज़ान मामा को जाकर अपने दिल का हाल बताओ। फैज़ी मामा, इनिया की आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन उससे कबल के कुछ बोल पाती। मावा ने फैज़ान को आवाज़ दे दी। फैज़ान ठिठक कर उन्हें देखने लगे। मामा ये इनिया आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाह रही है, उसने फैज़ान के नहीं इनिया के सर पर धमाका किया था। फैज़ान तो मुंतज़िर नज़रों से इनिया को देखने लगे। उसका ये हाल था कि सांस हलक में अटक गई, पेशानी पर पसीना दिखाई देने लगा। ऐसा लगता था अभी घबराहट के मारे लहरा कर गिर पड़ेगी। फैज़ान ने उसके चेहरे से जाने क्या अक्स किया था, मुतफक्किर से होकर पूछने लगे, खैरियत तो है इनिया, कोई परेशानी है? जी नहीं, उसने जल्दी से कहा। मावा ने गर्दन मोड़कर उसे घूरा और आवाज़ दबाकर दांत कचकचा कर बोली, अच्छा मौका है, बोल दे बेवकूफ़। इनिया ने खफीफ सा नफ़ी में सर हिलाया। मावा ने गुस्से से उसका हाथ बुरी तरह दबा दिया। इनिया की चीख हलक में ही अटक गई। तुम दोनों ने आपस में ही बात करना है तो मुझे क्यों रोका है? फैज़ान उलझ कर बोले। ये मावा भी ना, आप थके हुए होंगे, मैं फिर बात करूँगी, ऐसी कोई ज़रूरी बात तो नहीं थी। इनिया ने बर वक्त हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया था, लेकिन मावा कुछ और ही सोचे बैठी थी। जल्दी से बोली, ओहो अब ऐसी गैर ज़रूरी बात भी नहीं थी। आप इससे पूछिए मामा, कब से मुझसे आपके बारे में पूछ रही है कि आप कब आएंगे? ऐसी क्या बात है इनिया? फैज़ान ने उलझ कर पूछा। प्लांट्स, इनिया के लबों से बेसाख्ता निकला। हाँ प्लांट्स, मैंने कुछ नए प्लांट्स मंगवाए थे, वो ही आपको दिखाना चाह रही थी, उसने खनकते लहजे में कहा कि बर वक्त बहाना सूझ गया था। मावा का दिल चाहा उसे कच्चा चबा जाए। ठीक है, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ, फैज़ान ने पुरसोच अंदाज में बारी बारी दोनों का चेहरा देखते हुए कहा। खटके तो वो थे मगर जाहिर नहीं होने दिया और अनेक्सी की तरफ चले गए। पीछे इनिया ने ज़ोरदार थप मावा को रसीद की थी। तुमने तो आज मरवा दिया था, मेरा दिल चाह रहा है सचमुच तुम्हें कत्ल कर दूँ। मावा जल भुन कर बोली, इतना अच्छा मौका गंवा दिया तुमने। मान लो इनिया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसी तरह डरती झिझकती रहोगी और फैज़ान मामा किसी और से शादी कर लेंगे। अल्लाह ना करे, इनिया ने दहल कर कहा। हाँ बस जो करे अल्लाह करे, तुम कुछ ना करना। मावा को मौका हाथ से जाने देने का सख्त अफसोस था। सब कुछ अल्लाह ही करता है, इनिया ने खफकी से कहा। मुझे भी पता है कि सब कुछ अल्लाह ही करता है, लेकिन थोड़ी मेहनत इंसान को खुद भी करनी पड़ती है। याद रहे मनुसलवा सिर्फ इसराइलियों के लिए नाजिल होता था। क्या बोल रही हो मावा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने रूहान से होकर कहा। तुम्हारी समझ ही छोटी है, मावा ने तेज़ लहजे में कहा था। ताने देना बंद करो, ये बताओ अब मैं क्या करूं? खुदकुशी कर लो, उसका अंदाज अनूज था। ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 मिनट में फैज़ान वापस आ जाएंगे, फिर मैं क्या कहूँगी? इनिया सख्त परेशान थी। पहले जैसे तुमने बहुत कुछ कहा है। इतना अच्छा चांस गवा दिया, तो क्या मुझसे पूछ कर रोका था उन्हें? इनिया सुलग कर बोली। पूछती तो क्या तुम रुकने देती? मावा ने साबका अंदाज में कहा। वैसे मुझे पता होता तो तुम इतने निकम्मेपन का मुजाहरा करोगी तो कभी ना रोकती। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या पता, खुद ही सोचो, मैं तो जितनी मदद कर सकती थी कर चुकी, अब खुद ही सोचो, मामा ने मुरव्वती से कहा था। इनिया सर पकड़ कर बैठ गई थी। तो ये थी आज की एपिसोड, होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी।
और इसके अलावा आप लोग माला नावल भी रीड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट उसकी मैंने नॉवेल्स फॉरएवर चैनल पर बना दी है और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये नॉवल कैसा लग रहा है। अपना ढेर 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।